नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामलीला मैदान नई दिल्ली में लगा शिक्षकों का महाकुंभ। प्रदेश उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष सीतापुर रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में आरएमपी डिग्री कॉलेज के सामने ग्रास फार्म में सीतापुर के शिक्षक अपने अपने वाहनों के साथ नई दिल्ली रामलीला मैदान जाने के लिए एकत्रित हुए। टीईटी के विरोध में शिक्षकों का लंबे अरसे से आंदोलन चल रहा है। अभी तक सरकार ने उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः दिवस होकर शिक्षक संगठनों ने नई दिल्ली की ओर कूच कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि जब हमारी भर्ती हुई थी उस समय तो जो आहर्ताएं थी उनको हम लोग पूरा कर रहे थे। टीईटी की अनिवार्यता बीच में क्यों अनिवार्य की गई? जनपद की प्रत्येक ब्लॉक से दो बसें दिल्ली के लिए गई हैं। जनपद से हजारों शिक्षक दिल्ली के लिए कल शाम रवाना हो चुका है। आज रामलीला मैदान नई दिल्ली में शिक्षकों का महाकुंभ लगेगा और वहां अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार को विवश करेंगे। शिक्षक नेताओं का कहना है कि यदि हमारी मांग न मानी गई तो सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। आज दिल्ली में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो हमारी मांग पूरी होगी, नहीं तो 27 में सरकार बदलेगी। जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं थी। उस समय जो अनिवार्यता थी वह हमारा शिक्षक पूर्ण करता था, तभी उसकी नियुक्ति हुई थी। अब बीच में टीटी की अनिवार्यता लाना सरकार की सोची समझी चाल है। इसे शिक्षक समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। ये हमारी है। DFI जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। रविंद्र दीक्षित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र दीक्षित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खा तो राधे है पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद। भाई साहब, किन मांगों को लेकर के आप दिल्ली कूच कर रहे हैं? प्रमुख मांग 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। तो कितना शिक्षक जा रहा है दिल्ली? प्रत्येक ब्लॉक से दो बसें हैं जी, और जिसमें एक बस में 60 लोग, 100 शिक्षक प्रत्येक ब्लॉक से लगभग जा रहे हैं। और दिल्ली में कितनी उम्मीद है आपको? दिल्ली में तो दिल्ली पूरा रामलीला मैदान भर जाएगा और दिल्ली की सड़कें इस बात की साक्षी बनेंगी कि कोई टेट के विरुद्ध संघर्ष हुआ। तो इसके मतलब ये है कि आपके कथनानुसार कि सरकार को आप गुर्जरों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी? सुनाई दे रही है, लेकिन वही बात खिसियानी बिलैया खम्बा नोचे जी। अब वो करे तो क्या करें, रास्ता बीच का निकल रहा है जी। ये ऐसा अनुमान जब किसी सांसद से या किसी विधायक से बात की जाती है जी, तो उनकी बातों से लगता है कि रास्ता कोई बीच का निकाला जा रहा है, लेकिन हमें रास्ता बीच का नहीं चाहिए। हम लोगों को एकदम स्पष्ट आदेश चाहिए कि 2010 से पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनको टीईटी से बाध्यता से मुक्त किया जाता है। आप लोग दिल्ली पहुंचेंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा, आपका बहाना मिल जाएगा कि मैं आप लोग आए और हमने कर दिया। उनको वो अब जो भी करें, हमको परिणाम चाहिए जी, और परिणाम लेने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं। हमारा नेतृत्व वहाँ पहुँच चुका है और वार्ताओं का दौर भी चल रहा है, ये भी जानकारी मिली है। जी 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 जी। आपका शुभ नाम? मनीष रस्तोगी। अरे आप बोलो 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 बोलो। अरे सदानंद भाई बोलो। आप कहाँ संघर्ष करने के लिए निकल पड़े? दिल्ली रामलीला मैदान। तो शांतप्रिय होता है। नहीं, शिक्षक शांतप्रिय होते हैं, लेकिन शांतप्रिय जब गवर्नमेंट रहने दे तब तो शांतप्रिय होते हैं जी। गवर्नमेंट ने विवश किया है जी। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, लेकिन सड़कों पे उतरने के लिए हमारी सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने मजबूर कर दिया हमको। इसलिए मैं सड़कों पे आज मजबूरी में जा रहे हैं। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है, आप ये बताइए, कोई भी नियम रास्ते में बदल देंगे। हम 20-20 साल की नौकरी कर चुके हैं, अब टीटी लागू करने जा रहे हैं और उसको छुपाए भी रखा है बिल जी। जो इन्होंने नियम बनाया वो छुपाए भी रखा है जी। और जितने नेता हैं उनमें कोई योग्यता नहीं, वेतन भी लेंगे, योग्यता भी नहीं है। जितने लुटेरे बदमाश हैं उतने बड़े नेता हैं ये। और शिक्षकों जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको जबरदस्ती, अरे कितना त्याग हमको चाहिए करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया कोरोना में कुर्बान जी। सब तो करते हैं, सब ऑनलाइन है, समय से जाते हैं, समय से शिक्षा देते हैं और शिक्षा के अलावा सब काम लिए जाते हैं, फिर गुणवत्ता देखी जाती है।
ये सरकार की तानाशाही तो है, इसके विरोध में हम उतर पड़े हैं। और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं वो सरकार पीछे हटी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार को हटना पड़ेगा, ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। शिक्षक एकता! शिक्षक एकता! हेलो, जी बिजली बताइए सर, क्या आपकी प्रमुख मांग है शिक्षकों की? जो दिल्ली लोग जा रहे हैं उसमें प्रमुख मांग यही है कि टीटी की बाध्यता को समाप्त किया जाए और टीटी हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी तो जो विज्ञप्ति निकली उसमें जो भी मांगे थे वो जितनी भी शर्तें थे हम लोग पूरी करके तब शिक्षक बने। तो ये काला कानून हम लोग सहन नहीं करेंगे, टीटी नहीं देंगे और सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो सरकार करी हमको सुयोग्य शिक्षक चाहिए, तो सुयोग्य शिक्षक चाहिए तो हमको सुयोग्य सरकार भी चाहिए। अगर वो इस पे अधिक रहते हैं तो हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। आपका शुभ नाम? महेंद्र कुमार पांडे। ये मिलिट्री क्रॉस फार्म से आप लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, ये क्या समस्या है? ये सरकार द्वारा 2011 के पूर्व शिक्षक तैनात शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि करना अनिवार्य होगा। जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित की गई, उस अर्हता को हम लोग पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे सरकार से ये मांग है कि 2011 के बाद जब से आपने शासनादेश लागू किया, जब से कानून बनाया है, तब से टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर रहे हैं और उसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो उन पर ये व्यवस्था ये सामाजिक रूप में नहीं, और ये हमारे साथ इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। माननीय सांसद महोदयों द्वारा लोकसभा में एक उठाया भी गया है और हमने ज्ञापन के माध्यम से अन्य जो सांकेतिक संघर्ष थे उसके माध्यम से सरकार को बताया, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग विवश हो गए। 4 अप्रैल को हमारी रामलीला मैदान में विशाल रैली है, जिसमें हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस काले कानून को वापस करते हुए 2011 के पूर्व तैनात इस व्यवस्था से मुक्त रखा जाए। तो ये दिल्ली में जो आपकी रैली हो रही है, इसमें पूरे देश से जो है शिक्षक इकट्ठा होंगे? बिल्कुल, पूरे देश से। तो कितना अनुमान है शिक्षक इकट्ठा? अनुमान हमारा यह है कि 28 लाख शिक्षक हमारा प्रताड़ित है पूरे देश का जी इस व्यवस्था से। जी 1 लाख से ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश से शिक्षक पहुँचने को उम्मीद है और लगभग पूरे देश से 4 लाख शिक्षक आने को उम्मीद है। तो हमारी संख्या 5 लाख के आसपास रामलीला मैदान में। शिक्षकों की भर्ती कब से नहीं हुई है? शिक्षकों की भर्ती कितने लंबे अरसे से नहीं हुई है अभी? शिक्षकों की भर्ती तो धीरे धीरे होती रहती हैं जी, लेकिन बल्क में नहीं हुई है। कभी 200 हुई, कभी 300 हुई है। तो इससे प्रक्रिया जो है अभी 6 महीने लोग हमारे केंद्र में शिक्षकों बनाती हुई। वो सर, ये दिल्ली का जो आपका रण है, इसके बावजूद अगर बाहरी सरकार नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग आशावादी लोग हैं और उम्मीद है कि सरकार हमारी इसमें कोई हम उनसे गलत मांग नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी कोई वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग नहीं चल रही है। हमारी ये लड़ाई जो हमारे पर नाजायज़ रूप से ये व्यवस्था थोपी जा रही है, इसको सरकार को वापस देने की हम बात कर रहे हैं। इसमें सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि सरकार इसको वापस नहीं दे सकती है। और दूसरी चीज़ सरकार की तो अभी किसानों का आंदोलन हुआ था, इसमें लंबे समय तक किसानों ने आंदोलन किया। खालिस्तानी, पाकिस्तानी और विदेशी फंडिंग नाना प्रकार की माजा गया। आखिरी में उनके संघर्ष की जीत हुई और उनको ये अपना वापस लेना पड़ा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।